हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की मेरी क्लास होगी हेयर स्मूथनिंग पर, जिसमें मैं आपको हेयर स्मूथनिंग करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो हेयर स्मूथनिंग क्या होती है और कैसे होती है और कैसे करते हैं। तो हेयर स्मूथनिंग क्या होती है, अगर आपको परमानेंट हेयर स्ट्रेट कराने हैं तो उसको हम बोलते हैं हेयर स्मूथनिंग। तो परमानेंट तो नहीं बोल सकते, 2 से 3 साल के लिए वो स्मूथनिंग आपके हेयर में रहती है। तो अगर आप जैसे प्रेसिंग से कराते हो, हेयर प्रेसिंग वाली मशीन से आप स्ट्रेट कराते हो अपने बालों को, तो वो सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए होते हैं। पर हेयर स्मूथनिंग क्या होती है, उसमें आपके 2 से 3 साल तक हेयर ऐसे ही स्ट्रेट रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट हेयर स्मूथनिंग स्ट्रेट हेयर। तो हेयर स्मूथनिंग हम कैसे करते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब आपको आज क्लास में सीखने को मिलेगा। और उसका रिजल्ट कैसा आता है वो भी आप लास्ट में देख लेना आज की क्लास में। तो हेयर स्मूथनिंग का जो रिजल्ट आता है उसके बाद सबको ये लगता है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है हेयर स्मूथनिंग के बाद। तो हेयर फॉल बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत होगा, पर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हेयर स्मूथनिंग के बाद जब आप कराते हो तो 20 से 25 दिन बाद आपको हेयर स्पा लेना है। चाहे तो आप हर मंथ हेयर स्पा ले सकते हो या 2 से 3 मंथ बाद आप हेयर स्पा ले सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपका कम होता है और आपकी जो स्मूथनिंग की टाइमिंग है वो भी लॉन्ग हो जाती है। मतलब आपकी स्मूथनिंग अच्छी चलती है और काफी टाइम चलती है। तो आपको हेयर स्पा लेना है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है स्मूथनिंग के बाद, तो आपको हेयर स्पा लेना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट के हेयर कैसे है। अगर थोड़े लाइट हेयर है, ग्रोथ अच्छी है, तो आप अच्छे से स्मूथनिंग कर सकते हो। अगर हल्के बाल है तो आपको थोड़ा ध्यान रख के हेयर स्मूथनिंग करनी है, क्योंकि ये केमिकल वर्क है। तो जलने का मतलब बाल डैमेज होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप तभी करो हेयर स्मूथनिंग, वरना आप पहले आप प्रैक्टिस करो अपने घर पे किसी मम्मी या बहन के हेयर पे करके देखो, हेयर डमी के हेयर पे करके देखो आप। तो तब आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद ही आप क्लाइंट के हेयर पर करो, क्योंकि डर बहुत ज्यादा होता है डैमेज होने का हेयर। तो आपको पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप हेयर स्मूथनिंग करो। तो स्मूथनिंग आपके हेयर में 2 से 3 साल के लिए रहती है। जैसे आपकी हेयर की नई ग्रोथ होती रहेगी तो वो स्मूथनिंग आपकी नीचे सरकती रहेगी। तो अगर आपने कटिंग कराई है तो वो उसमें कट हो जाएगी। तो हेयर स्मूथनिंग ऐसे 2 से 3 साल आपके हेयर में रहती है। तो मैं यहाँ पे कौन सी स्मूथनिंग आज करने वाली हूँ, स्मूथनिंग में हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से टूल्स चाहिए, सब मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली है ग्लैड की क्रीम ली है और हमें चाहिए एक न्यूट्रलाइजर। तो सबसे पहले हम क्रीम अप्लाई करेंगे हेयर पे। तो क्रीम का टाइम होता है, 20 से 25 मिनट का। तो हम स्टार्टिंग में जो पीछे से लगाते हैं क्रीम, तो आपको क्या करना है कि आपको जल्दी जल्दी क्रीम लगानी है। ऐसा नहीं कि आप आराम से लगा रहे हो। अगर आप 2 लोग आराम से क्रीम लगा रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। अगर सिंगल आप अकेले लगा रहे हो तो आपको जल्दी लगानी है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप तभी अकेले लगाओ, क्योंकि इसकी टाइमिंग सिर्फ 20 से 25 मिनट होती है। ज्यादा देर हम इसको अपने हेयर पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें केमिकल बहुत ज्यादा होता है। तो आपके हेयर को ये नुकसान दे सकता है। तो अगर आप पहले पीछे से लगा रहे हो और इतना आप आगे की साइड आओगे लगाते लगाते क्रीम, तो पीछे के टाइम पूरा हो जाएगा और आगे आप पीछे के बॉन्ड आपके हो जाएंगे और आगे से आपके बॉन्ड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी क्रीम अप्लाई करनी है हेयर पर। तो अगर हमें क्रीम लगाने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे जो हेयर के बॉन्ड है वो हो गए या नहीं। वो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले जहां हमने स्टार्टिंग में आगे या पीछे, मतलब आपने आगे क्रीम लगाई लास्ट में आगे, तो आपको वहां से चेक करना है। आपको एक हेयर लेना है बीच से और उसको ऐसे खींच के देखना है। अगर वो टूट जाए बीच में से तो अभी आपका बॉन्ड नहीं हुआ, और अगर वो खींचने के बाद उसमें ऐसे वेव बन जाएगा, कर्ल्स बन जाएगा, तो इसका मतलब आपकी क्रीम का टाइम पूरा हो गया और उसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, मास्क। तो मैंने यहाँ पे लोरियल का मास्क लिया है और ग्लैड की मैंने यहाँ पे क्रीम ली है, स्मूथनिंग क्रीम। तो उसके बाद आपको ये चाहिए, लोरियल का मास्क चाहिए, आप कोई भी मास्क ले सकते हो। और उसके बाद एक सीरम होना चाहिए आपके पास और शैम्पू। सबसे पहले आपको हेड वॉश करना है क्रीम लगाने से पहले, तो आपके पास शैम्पू होना चाहिए। तो शैम्पू मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का लिया है, आप चाहो तो लोरियल का ले सकते हो या एक्सटेंसो का ले सकते हो। और आपके पास बाउल होना चाहिए, एक ब्रश होना चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए। तो ये सब आपके पास होना चाहिए।
और बाकी सब मैं आपको करके दिखाऊंगी वीडियो में। कंप्लीट वीडियो आप देखना और आपको सब पता चल जाएगा। जैसे आप देखते रहोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे हम स्मूथनिंग करते हैं और कैसे हमें क्रीम लगानी है, कितने टाइम हमें क्रीम हेयर पर रखनी है और कैसे हमें बॉन्ड चेक करना है और कैसे हमारा रिजल्ट निकल के आता है स्मूथनिंग के बाद, सब आप आज की वीडियो में देखना। तो चलिए आज की वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इनके हेयर पर हम हेयर स्मूथनिंग करेंगे। आप देख सकते हो इनके हेयर कितने ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, नीचे से स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो इनका फाइनल रिजल्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो सबसे पहले हम हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल शैम्पू लिया है और उसको अच्छे से एक बाउल में मिक्स करके रख लिया है पानी के साथ। और अब मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और अच्छे से इनकी हेड पर लगा रही हूँ और अच्छे से हम इनका हेड वॉश करेंगे। जो आपकी फिंगर की टिप्स होती है उसे आपको हेड में लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है ताकि जो डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। तो हेड वॉश करने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैट्रिक्स का शैम्पू, क्योंकि स्मूथनिंग करनी है तो आपको ऐसे कोई सिंपल शैम्पू नहीं लेना है, आपको एक शैम्पू लेना है। या तो आप एक्सटेंसो का शैम्पू लो या फिर आप मैट्रिक्स का शैम्पू लो, आप कोई भी ले सकते हो सल्फेट फ्री शैम्पू। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का शैम्पू लिया है। दूसरी बार मैं इस मैट्रिक्स के शैम्पू से इनका हेड वॉश कर रही हूँ। ऐसे ही आपको अच्छे से जल्दीबाजी नहीं करनी है, 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज करो शैम्पू की और फिर अच्छे से हेड वॉश कर दो वाटर के साथ। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने इनकी हेड वॉश किया है। सारा जो भी डस्ट था, धूल मिट्टी सब मैंने निकाल दी है और अच्छे से हेड वॉश करके पानी के साथ हेड वॉश कर दे। हेड वॉश के बाद आपको टॉवल की हेल्प से हेयर ड्राई करने हैं। ज्यादा आपको टाइट टॉवल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का आपको टॉवल ड्राई करना है। उसके बाद आपको हेयर को टैंगल फ्री कर देना है एक बार। उसके बाद फिर हम ड्रायर करेंगे। पहले आप इनको टैंगल फ्री कर दो, बहुत ज्यादा इलझ गई है बाल, तो सबसे पहले टैंगल फ्री करेंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ड्रायर कर रही हूँ। आपको 100% ड्राई करने हैं हेयर, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब हम सबसे पहले हेयर प्रेसिंग करेंगे। तो आपको जो स्टार्टिंग की प्रेसिंग देनी है वो आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको मोटे मोटे सेक्शन निकालने हैं और आपको प्रेसिंग जल्दी जल्दी करनी है। बारीक आपके सेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़े ठीक से नॉर्मल मीडियम से सेक्शन लो और उन पे आप प्रेसिंग करो। आपको ज्यादा बारीक सेक्शन नहीं लेने हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग की प्रेसिंग है। तो आप इतना डीप मत जाओ कि आपको बारीक बारीक सेक्शन निकाल के ही प्रेसिंग करनी है। आप थोड़ा मीडियम सेक्शन निकाल के अच्छे से प्रेसिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हो वीडियो में। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो हेयर प्रेसिंग के बाद अब हम सबसे पहले अपना प्रोसेस लेंगे क्रीम का। तो हमें सबसे पहले क्रीम अप्लाई करनी है। तो क्रीम मैंने यहाँ पे ग्लैड की ली है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था सारे प्रोडक्ट्स के नाम और टूल्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लैड की क्रीम ली है और इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने कुछ और मिक्स नहीं किया है, सिर्फ क्रीम निकाल ली है और उसको ब्रश से मिक्स किया है। अब आपको सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम अप्लाई करते जाना है। आप देख रहे हो वीडियो में, तो आपको ऐसे ही सेक्शन निकालने हैं एक एक और ऐसे क्रीम अप्लाई करनी है। आपको थोड़ी थोड़ी क्रीम लगानी है, आपको स्कैल्प पे नहीं लगानी है क्रीम। स्कैल्प को थोड़ा छोड़कर उसके थोड़े नीचे से आपको क्रीम अप्लाई करनी है। और जैसे आप क्रीम करोगे तो आपको साथ के साथ कॉम करते जाना है ताकि क्रीम अच्छे से पूरे हेयर में लग जाए। तो आपको ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन निकालते जाना है और स्कैल्प को थोड़ा छोड़कर क्रीम अप्लाई करते जाना है। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, ऐसे ही आपको क्रीम अप्लाई करनी है और स्कैल्प को थोड़ा छोड़कर नीचे से आपको क्रीम लगानी है। ऐसे ही आपको, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, ऐसे आपको क्रीम अप्लाई करनी है और साथ के साथ आपको एक एक सेक्शन पर अलग अलग कॉम्ब करते जाना है। तो आपको क्रीम जल्दी जल्दी अप्लाई करनी है। अगर आप 2 लोग हो तो आपकी क्रीम जल्दी अप्लाई हो जाएगी और अगर आप अकेले क्रीम अप्लाई कर रहे हो
तो आपको थोड़ा फास्टली अप्लाई करनी है क्रीम, क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है सिर्फ 20 से 25 मिनट की। इससे ज़्यादा हम अपने हेयर में क्रीम को नहीं रख सकते। अगर आप पीछे से क्रीम अप्लाई कर रहे हो, इतना आप आगे तक आओगे तो आपके पीछे के बॉन्ड हो जाएंगे और आगे के नहीं हो पाएंगे। तो आप हेड वॉश तो साथ ही करोगे ना, तो आप अगर आपके पीछे के बॉन्ड हो गए और आगे के नहीं हुए तो ऐसा आप कैसे हेड वॉश कर लोगे। तो आपको इसलिए जल्दी जल्दी क्रीम अप्लाई करनी है ताकि आपका प्रोसेस साथ साथ चलता रहे और आपके आगे के और पीछे के बॉन्ड सारे एक साथ ही हो जाए। तो आपको जल्दी जल्दी क्रीम अप्लाई करनी है। आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की, तभी आप ये कर पाओगे अकेले। और अगर आप 2 लोग कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी जल्दी क्रीम अप्लाई करो, ऐसे क्रीम अप्लाई करते रहो सेक्शन बाय सेक्शन और कॉम्ब करते रहो साथ साथ ही। तो ऐसे ही हम पूरे हेयर पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देंगे। आपको बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की हुई है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जल्दी कर रही हूँ, पर इतना जल्दी नहीं है। मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से कर रही थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो आप अभी प्रैक्टिस करो इस चीज़ की कि आप जल्दी जल्दी क्रीम अप्लाई कर सको। तो आप देख सकते हो पीछे के हमने अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दिया है पीछे की साइड। अब हम आगे की साइड आए हैं। तो अब मैं इसलिए ही बोल रही थी कि अगर आप देखो आपने पीछे की क्रीम लगा दी, अब आप आगे आए हो तो इतना आप आगे की क्रीम लगाओगे तो आपके पीछे के बॉन्ड हो जाएंगे और फिर आप हेड वॉश कैसे करोगे, क्योंकि हम ज्यादा देर क्रीम को नहीं रख सकते। तो इसलिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसमें। और आपको ग्लव्स पहनने ही है क्योंकि ये केमिकल होता है तो आपके हाथ खराब हो सकते हैं। तो आप ग्लव्स पहनकर ही क्रीम अप्लाई करो। तो ऐसे ही हम पूरे हेयर पे अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देते हैं। तो पूरे हेयर पर अच्छे से क्रीम लग गई है। अब इसको हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आपको बॉन्ड चेक करना है। सबसे पहले आप वहां से बॉन्ड चेक करो जहां आपने सबसे लास्ट में क्रीम लगाई थी। हमने सबसे लास्ट में आगे की साइड क्रीम लगाई थी, तो हम सबसे पहले वहां से चेक करेंगे। अगर हमारे वो हेयर हो गए हैं तो हमारे पीछे के हेयर तो हो ही गए होंगे। तो ऐसे आपको एक बाल निकालना है, हेयर लेना है एक, और उसको ऐसे स्ट्रेच करके खींचना है। अगर आपको हेयर में ऐसे कल्स, ये वेव बन जाता है, जैसे कल्स आपको दिख रहा है बीच में कल्स बन गया, तो मतलब आपका बॉन्ड हो गया और आपकी क्रीम अच्छे से हो गई। अब आप इसके बाद हेड वॉश कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको चारों सेक्शन की हेयर ऐसे निकाल के और स्ट्रेच करके देखना है। अगर आपका हेयर ऐसे बीच में टूट जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड अभी नहीं हुआ। और अगर ऐसा वेव बन जाता है आपके हेयर खींचने के बाद, तो इसका मतलब आपका बॉन्ड हो गया, आपकी क्रीम हो गई। अब इसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हो। तो हेड वॉश के लिए मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लिया है, ज्यादा गर्म पानी नहीं लिया है, गुनगुना ही लिया है। और उसको हल्का हल्का हेयर पर डाला और उसको अच्छे से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है? अगर आपकी क्रीम कोई बाल पर नहीं लगती या रह जाती है तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे अच्छा रिजल्ट भी आता है और क्रीम भी अच्छे से पूरे हेयर में अप्लाई हो जाती है। तो ऐसे 2 से 3 मिनट थोड़ा गुनगुने पानी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको हेड वॉश करना है। तो हेड वॉश के बाद मैंने लिया है यहाँ पे लोरियल का मास्क। इसके बाद मैं पूरे हेयर पर अच्छे से मास्क अप्लाई कर दूंगी। तो मास्क को हमें 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद आपको इसको वाटर से अच्छे से निकाल देना है, हेड वॉश कर देना है। हेड वॉश के बाद आपको हेयर को टॉवल ड्राई करना है। ज्यादा आपको स्ट्रेच खींचना नहीं है, बालों को हल्का हल्का आपको दबाना है ताकि सारा पानी टॉवल में आ जाए। उसके बाद आपको
कॉम्ब करना है, टैंगल फ्री करनी है हेयर, और उसके बाद फिर से आपको हेयर ड्राई करने हैं। ड्रायर आपको 100% करना है, बाल गीले नहीं होने चाहिए। तो ड्रायर के साथ साथ मैं यहाँ पे ब्लो ड्रायर भी कर रही हूँ ताकि रिजल्ट और अच्छा आए। तो ब्लो ड्रायर के बाद आपको फिर से दोबारा प्रेसिंग करनी है। हमने एक बार प्रेसिंग कर दी थी स्टार्टिंग में, अब दोबारा फिर से हम हेयर प्रेसिंग करेंगे ब्लो ड्रायर के बाद। ब्लो ड्रायर इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हेयर थोड़े गीले होंगे तो वो अच्छे से सूख जाएंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उसके बाद फिर से मैं अब यहाँ पर दोबारा प्रेसिंग कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने सेक्शन निकाल लिए हैं और इस बार मैं बहुत बारीक बारीक सेक्शन लूंगी, ज्यादा मोटे नहीं लेने। फिनिशिंग के साथ प्रेसिंग कर रही हूँ। हमें ये वाली प्रेसिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही करनी होती है। थोड़ा सा भी आपका वेव नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर भी निशान नहीं दिखना चाहिए। तो अच्छे से आपको बारीक बारीक सेक्शन निकालें। देख सकते हो कितना बारीक सेक्शन लिया है, बहुत बारीक सेक्शन लेना है और अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे से प्रेसिंग करनी है। तो ऐसे ही आपको बारीक बारीक सेक्शन निकालने हैं, ज्यादा मोटा नहीं लेना है, बिल्कुल बारीक सेक्शन लेना है और ऐसे ही अच्छे से प्रेसिंग करते जाना है जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रेसिंग कैसे करनी है, हाथ कैसे चलाने हैं, क्रीम कैसे अप्लाई करनी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना और एंड तक बने रहना वीडियो में। रिजल्ट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना। से ही अब मैं सारे हेयर्स पर सेक्शन बाय सेक्शन प्रेसिंग कर दूंगी। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है क्योंकि प्रेसिंग की मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की हुई है, तो मैंने पहले बता दिया है कि प्रेसिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको प्रेसिंग सीखनी है, कैसे सेक्शन निकालते हैं, कैसे मशीन पकड़ते हैं, कैसे हम प्रेसिंग करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा प्रेसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो फास्ट इसलिए ही की है क्योंकि मैंने पहले ही पोस्ट की हुई है वीडियो, तो यहाँ मैं प्रेसिंग नहीं दिखा रही हूँ पूरी, इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट की है वीडियो। पर आप वीडियो कंप्लीट देखना क्योंकि अगर आपको स्मूथनिंग सीखनी है तो आप वीडियो कंप्लीट ही देखना, स्किप मत करना। तो प्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है अभी से ही। उसके बाद अभी हमारा एक प्रोसेस और बाकी है, न्यूट्रलाइजर। तो इसके बाद हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेक्शन निकालेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन जैसे हमने क्रीम अप्लाई की थी, न्यूट्रलाइजर हम अप्लाई करेंगे। न्यूट्रलाइजर अगर आप लगा रहे हो तो न्यूट्रलाइजर में क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि आप अपनी नेक स्ट्रेट रखो, बिल्कुल मत हिलाओ, क्योंकि अगर नेक स्ट्रेट रहेगी तो तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर नेक हिलती रहेगी या थोड़े भी अगर आपके हेयर ये मुड़ गए तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इसमें न्यूट्रलाइजर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लाइंट की जो नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपको ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन निकालते जाना है, न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते जाना है। इसमें आपको ये डर नहीं है कि आपको स्कैल्प पर लगना चाहिए या नहीं। इसमें आप आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अप्लाई करो, क्योंकि इसमें डर नहीं होता कि स्कैल्प पर लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर सकते हो पूरे हेयर में। ऐसे ही आपको साथ साथ कॉम्ब करते जाना है और पूरे हेयर पर सेक्शन बाय सेक्शन न्यूट्रलाइजर लगाते जाना है, जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको पूरे हेयर पर न्यूट्रलाइजर लगा देना है। आपके क्लाइंट की नेक बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए और आपको हेयर कॉम्ब करते रहना है, क्योंकि अगर आपके हेयर ये मुड़ गए तो आपका रिजल्ट वहीं खराब हो जाएगा और आपके हेयर भी वहीं से मुड़ जाएंगे। न्यूट्रलाइजर में नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, कॉम्ब करते रहना चाहिए और ये जो आपके हेयर है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आप देख सकते हो मैं कॉम्ब बार बार कर रही हूँ क्योंकि हेयर मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। तो ऐसे ही हम पूरे हेयर पर अच्छे से न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर देंगे।
पूरे हेयर पर अच्छे से न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हेड वॉश कर देना है। तो आपको ध्यान रहे कि 10 मिनट में भी आपके क्लाइंट की जो नेक है वो हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसके बाद अच्छे से हेड वॉश कर देते हैं। 10 मिनट हो गई है तो इसमें भी आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी क्रीम के बाद हेड वॉश किया था उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही आपको न्यूट्रलाइजर में भी मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद आपको दोबारा फिर से मास्क लगाना है हेयर में। लॉरियल का मैं मास्क यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप सबसे अच्छा मास्क है, मुझे ये अच्छा लगता है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। हेयर स्पा में भी मैं यही वाला मास्क यूज़ करती हूँ। लॉरियल का काफ़ी अच्छा मास्क है। तो मास्क की वीडियो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पर मैंने हेड वॉश के बाद मैंने यहाँ पे मास्क अप्लाई ज़रूर किया था। तो मास्क को भी ऐसे ही 5 मिनट लगा के छोड़ देना है और उसके बाद हेड वॉश कर देना है। हेड वॉश के बाद मैं यहाँ पे ऐसे टॉवल ड्रायर करके उसके बाद ऐसे टैंगल फ्री कर दिया। और अब मैं यूज़ करूँगी सीरम। सीरम मैंने स्ट्रिक्स का लिया है और ऐसे ही गीले बालों पर मैं सीरम अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि इससे ड्राइनेस नहीं आती हेयर में। अगर आप ऐसे ही गीले बालों पर ही सीरम लगाते हो तो इससे ड्राइनेस नहीं आती और हेयर अच्छे रहते हैं, शाइनी रहते हैं। तो ऐसे ही गीले बालों पर हेयर सीरम अप्लाई करके उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रायर करूँगी। ड्रायर सबसे पहले आपको 70% करना है। 70% ड्रायर के बाद आपको करना है ब्लो ड्रायर। इसके बाद मैंने ब्लो ड्रायर ही किया, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। सबसे पहले ड्रायर करना है, सिंपल ड्रायर। 70% ड्रायर के बाद ब्लो ड्रायर करना है। तो 70% हेयर ड्रायर के बाद अब मैं करूंगी ब्लो ड्रायर। तो हमारा लास्ट स्टेप यही होता है, ब्लो ड्रायर। स्मूथनिंग का लास्ट स्टेप हमारा ब्लो ड्रायर है। तो इसके बाद हमें ना कोई प्रेसिंग करनी है, ना हमें कुछ और करना है। ऐसे ही हेयर सीरम लगाकर ड्रायर करके और ऐसे ब्लो ड्रायर करके हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद क्लाइंट को बुलाना है। 3 दिन बाद उनका हेड वॉश करना है और तब हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। तीसरे दिन हमें कुछ नहीं करना, क्लाइंट को बुलाना है, हेड वॉश करना है और ड्रायर करके सिर्फ हल्की सी प्रेसिंग करके छोड़ देना है। तो इतना ही प्रोसेस था स्मूथनिंग का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही अब सेक्शन बाय सेक्शन निकालते रहेंगे और ब्लो ड्रायर करते रहेंगे। तो देख सकते हो ये है फाइनल रिजल्ट हेयर स्मूथनिंग का। तो आपको फाइनल रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बता देना।